कितनी बड़ी विडंबना है कि लोग इस सत्य को जान ही नहीं पाते हैं कि प्रभु से जुड़ना ही सबसे ज्यादा आसान कार्य है, जिसके लिए जेब से एक पैसा भी खर्च नहीं करना होता। लेकिन इसके साथ यह बात भी बड़ी मजबूती के साथ जुड़ी है कि किसी भी व्यक्ति या संस्था का एक भी पैसा या कोई भी वस्तु अनैतिक ढंग से अपने पास न आने पाए तो हमारा यह सत्य उस परम सत्य से जुड़कर एकाकार हो जाता है। तब हम सीधे प्रभु से जुड़ जाते हैं। प्रभु से जुड़ने के लिए उनकी दया, कृपा, आशीर्वाद पाने के लिए आपको अपने पास से कोई धन या वस्तु को भी नहीं देना है। आपको केवल समझदारी का परिचय देना है। वह यह है कि किसी भी व्यक्ति या संस्था का एक भी पैसा या कोई भी वस्तु अनैतिक ढंग से अपने पास न आने पाए। यदि आपको लगता है कि यह तो कोई कठिन काम नहीं है, तो आप इसी समय से इस बात को अपने जीवन में उतारकर प्रभु से जुड़ जाइए। प्रभु से जुड़ते ही प्रभु अपनी कृपा से आपके वर्तमान और पिछले पाप कर्मों के फल को काटने लगते हैं। फलस्वरूप आपके जीवन में सुख शांति उतरने लगती है। यदि आपके पास भूलवश किसी का धन या कोई भी वस्तु आ गई है और आप उसको जल्द से जल्द वापस करने के लिए बेचैन हो रहे हैं और वापस करके ही शांति का अनुभव कर रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से प्रभु से जुड़ चुके हैं। लोग दूषित कर्म में लिप्त रहते हैं और मंदिर में जाना और प्रसाद चढ़ाने को ही प्रभु से जुड़ना मान बैठते हैं। लेकिन प्रभु प्रत्येक मनुष्य के आभा शरीर से निकलने वाली तरंगों को देखकर ही ग्रहण करने योग्य प्रसाद को ही स्वीकार करते हैं। जो व्यक्ति सत्य से विपरीत दिशा की तरफ चल रहा है, वह व्यक्ति स्वयं को परम सत्य प्रभु से जुड़ा हुआ कैसे कह सकता है, बल्कि वह स्वयं को प्रभु से दूर करता चला आ रहा है। उसे माया की दुनिया में ही देरसवेर प्रभु द्वारा ही बनाए गए माया की दुनिया को सुचारू रूप से चलाने वाले रंगों के नियम के अंतर्गत उस कर्म के फल को भोगना ही पड़ता है। हम ईश्वर से कुछ भी नहीं छिपा सकते। ग्रंथों में कहा गया है, संतों ने भी कहा है कि ईश्वर की लाखों करोड़ों आंखें और कान है, वह सब कुछ देख और सुन रहा है। अर्थात हमारे मन में जो भी विचार, भावनाएं, वार्तालाप चल रहा है और हम जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, सबका विस्तार पूर्वक लेखा जोखा ईश्वर के पास तुरंत तत्क्षण पहुंच जाता है। अर्थात कोई भी ईश्वर से, सृष्टि से कुछ भी नहीं छिपा सकता। हमारा लेखा जोखा रखने की ईश्वरीय व्यवस्था इतनी संवेदनशील और सुव्यवस्थित है कि इसको कोई तोड़ नहीं सकता और न ही छल सकता है। यह मत सोचिए कि मृत्यु के बाद धर्मराज चित्रगुप्त हमारा लेखा जोखा खोलकर देखेंगे, तब उन्हें पता चलेगा। जी नहीं, ध्यान से सुनिए। अति सूक्ष्म तरंगों के रूप में धर्मराज चित्रगुप्त हर पल हमारे अंदर हमारे साथ ही रहते हैं और इसलिए हम जहां जाते हैं वह हमारे साथ ही होते हैं। यहाँ तक कि जब हमारे मन के सूक्ष्म तल में भी जैसे ही कोई विचार, भावना उठती है तो भी प्रभु को पता चल जाता है। यहाँ हम आपको यह भी बहुत ही संक्षेप में बता दें कि हमारे पल पल का लेखा जोखा इसके साथ साथ और भी कई तरह से अंकित होता रहता है। हमारे पंचकोशों में हर पल सब कुछ अति विस्तार से छप जाता है और हमारे कारण शरीर में एक संग्रहालय है जहाँ हमारे सारे पिछले जन्मों की पोथियां रखी हैं। वहीं हमारे वर्तमान जीवन की सारी गतिविधियां प्रतिपल जमा हो रही हैं। हमारे अंदर के पांचों तत्वों में, हमारे आभा शरीर में, हमारे आभा शरीर के करीब 3-4 फुट के वातावरण के तत्वों में और हमारे घर की पूरी बनावट में, वस्तुओं में, घर के सारे तत्वों में, जहां जहां से आप गुजरते हैं वहां के तत्वों में, पेड़ पौधों और सारी वस्तुओं में, जो भी चीजें आप बेचते हैं, छूते हैं, उनके अंदर भी आपकी तरंगें समा जाती हैं। आपके शब्दों और कर्मों से निकलने वाली तरंगें उनके आभा शरीर में स्थान ग्रहण कर लेती हैं। जिन जिन व्यक्तियों के साथ आप उठते बैठते हैं, अच्छा बुरा करते हैं या सोचते हैं, आपके शब्द और कर्म सृष्टि के आकाश तत्व में अंकित होकर सारी सृष्टि को आपके हाल बता देते हैं। इसलिए कुछ भी करने से पहले जरा सोच लीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटी को बजाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी आगे आने वाली वीडियो का पता चलता रहे। अब हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। ओम हनुमंते नमः।